नमो नमः मित्रों। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत। इसी के साथ जो है आज हम आप लोगों के साथ एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। और हमें पता है कि यहाँ पर चर्चा एक तरफा ही होगी, लेकिन आपसे अनुरोध है, निवेदन है कि अपने सुझाव और जो कुछ भी इसमें कमियां प्रतीत हों उसको आप कमेंट में जो है मेंशन करें, उसको जो है वहाँ पे लिखें। चलिए हम लोग जो है अपने विषय की तरफ जो है बढ़ते हैं। आज का जो विषय है वो है प्रेरणा। आज का जो विषय वो है प्रेरणा अर्थात इंस्पिरेशन। ओके, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि मनुष्य के जीवन को प्रभावित करने वाले किसी एक मुख्य कारण का नाम बताएं, तो अलग अलग लोगों का जो आंसर होगा, उत्तर होगा, अलग अलग होगा। क्यों होगा? क्योंकि मनुष्य के जीवन को प्रभावित करने वाला कोई एक कारण नहीं होता है, मल्टीपल कारण होते हैं। और कुछ ऐसे कारण होते हैं जो भौतिक कारण होते हैं और कुछ ऐसे कारण होते हैं जो आध्यात्मिक होते हैं, मतलब फिजिकल एंड स्पिरिचुअल। अब जो फिजिकल है उसमें कुछ हद तक तो मनुष्य उस पर नियंत्रण कर सकता है। मनुष्य अपने मन और अपने व्यवस्था के आधार पे उसको जो है वो मैनिपुलेट कर सकता है। लेकिन जो स्पिरिचुअल कारण है, यानी जो कारण जो है आपको आध्यात्मिक स्तर पे है, जो अलौकिक और अदृश्य है, उस पर कोई भी मनुष्य का वश नहीं चलता है। इसीलिए मनुष्य केवल कर्म कर सकता है, फल भविष्य के गर्त में है। ठीक है, आप कर्म करते रहेंगे, फल प्राप्त करने में जो अलौकिक शक्तियां हैं वह मदद करती हैं। अगर मदद कर दें तो ठीक है, मिलेगा, और अगर किसी भी तरह से चूक जाते हैं तो वह फल अगर नहीं मिलता है तो फिर दूसरी बार से शुरू करना होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम इस तरह के जो विषय पर हम बात करेंगे श्रीमद् भागवत गीता को उदाहरण बना के। ठीक है, जहाँ पर लिखा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित्। जब हम इस विषय पर बात करेंगे तब यहाँ पर सब क्लियर होगा। ठीक है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं प्रेरणा पर। हाँ, तो ये जो प्रेरणा है उस मल्टीपल कारणों में से एक महत्वपूर्ण कारण है जो मनुष्य के जीवन पर प्रभाव डालती है। उनके सफल और असफल होने में इसका जो है योगदान होता है। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। देखिए, जो प्रेरणा है यानी जो इंस्पिरेशन है, ये आपको दो तरह की मिलेगी। एक है अंतः प्रेरणा और एक है बाह्य प्रेरणा। अंतः प्रेरणा का मतलब है यानी आंतरिक प्रेरणा और बाहरी प्रेरणा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख ले रहे हैं। यह आपका दो पार्ट में होगा। जो पहला पार्ट है इसको कहेंगे आंतरिक प्रेरणा। आंतरिक प्रेरणा, इसका मतलब है कि इसको हम बोलेंगे इंटरनल इंस्पिरेशन। इंटरनल इंस्पिरेशन। जो सेकेंड टाइप है उसको बोलेंगे बाह्य या बाहरी प्रेरणा। बाहरी प्रेरणा, इसको आप बोलेंगे एक्सटर्नल इंस्पिरेशन। ठीक है,
अब चलिए इनके बारे में थोड़ा सा समझ लिया जाए। ये जो बाहरी प्रेरणा है ये शॉर्ट टर्म की होती है और जो आंतरिक प्रेरणा है यह लॉन्ग टर्म की होती है। ठीक है, तो इसीलिए जो आंतरिक प्रेरणा होती है इसको हम बोलते हैं इमोशनल इंस्पिरेशन। ठीक है, यानी यह भावनात्मक प्रेरणा होती है, यह भावनात्मक प्रेरणा होती है। और ये जो बाहरी प्रेरणा है यह प्रोफेशनल होती है, यह प्रोफेशनल होती है, प्रोफेशनल इंस्पिरेशन, प्रोफेशनल इंस्पिरेशन। ठीक है, तो जो प्रोफेशनल इंस्पिरेशन है यह एक तरह से यह एक व्यावसायिक प्रेरणा होती है, प्रोफेशनल इंस्पिरेशन। अभी दोनों में अंतर समझना है। देखिए, जो आंतरिक प्रेरणा है इंटरनल इंस्पिरेशन है, यानी इमोशनल इंस्पिरेशन है, भावनात्मक है। और ये जो बाहरी प्रेरणा है यानी एक्सटर्नल इंस्पिरेशन एंड प्रोफेशनल व्यावसायिक प्रेरणा जो होती है, इस दोनों में सबसे बड़ा अंतर है कि ये जो होता है ना यह लघु समय यानी यह शॉर्ट टाइम तक के लिए ही इंस्पायर करता है, यह जो है शॉर्ट टाइम के लिए इंस्पायर करता है। लेकिन ये जो होता है यह आपको दीर्घ समय यानी यहाँ पर आपको यह लॉन्ग टाइम तक इंस्पायर करता है। अब इनके बारे में उदाहरण के साथ, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझ ले रहे हैं प्रोफेशनल इंस्पिरेशन क्या होता है। जैसे मान लें कोई बच्चा है आपके साथ कहीं घूमने गया और वो घूमते समय किसी व्यक्ति को देखा और उस व्यक्ति, मान लीजिए कि वो पुलिस ऑफिस में गया, वहाँ डिफरेंट टाइप के पुलिस ऑफिसर्स लोग हैं। अब उनको देख के आया बच्चा और आने के बाद घर पे बोलेगा कि मुझे आईपीएस करना है, अर्थात मुझे पुलिस ऑफिसर बनना है। लेकिन वह डॉक्टर के पास गया तो वहाँ पर जब डॉक्टर का जब ग्लैमर देखेगा, डॉक्टर का रिपुटेशन देखेगा तो कहेगा कि मुझे डॉक्टर बनना है। इसी प्रकार से वह कलेक्ट्रेट ऑफिस गया या वहाँ पर जाने के बाद आईएएस को देखा तो कहेगा कि मुझे आईएएस बनना है। तो इस तरह से जब हम बाहरी चीज़ों में उनसे प्रभावित होकर जब हम कोई निर्णय लेते हैं और उससे जो इंस्पायर होते हैं वो कहलाता है एक्सटर्नल इंस्पिरेशन यानी प्रोफेशनल इंस्पिरेशन। और ये बहुत कम देर तक रहता है, क्योंकि फिर इसके बाद जब समाज में जाएगा तो फिर कुछ और भी इसको दिखेगा जो उससे भी सुपर होगा, उससे ज़्यादा ग्लैमरस होगा, रिपुटेड होगा, तो उसका विचार बदलेगा। ये शॉर्ट टाइम के लिए होगा। और इस तरह का इंस्पिरेशन जो है वह डेंजर होता है, थोड़ा खतरनाक होता है। अब बात करते हैं इसका। जो आंतरिक प्रेरणा है यानी भावनात्मक यानी इमोशनल इंस्पिरेशन, यह दीर्घ समय तक होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है दशरथ माझी जी, जिन्होंने वर्षों तक पहाड़ को काटकर रास्ता बना दिया। क्योंकि ये जो प्रेरणा आई थी यह इंटरनल थी, इमोशनल था, इसका रीजन इमोशनल था। इसी तरह आप देखे होंगे कि कुछ ऐसे भी आईएएस लोग निकाल रहे हैं, उनके जीवन में कुछ ऐसा हुआ था जिससे अंदर से आवाज आई कि मुझे ये काम करना है। तो हम यही चाहते हैं कि यदि आप सफल होना चाहते हैं तो प्रोफेशनल इंस्पिरेशन से बचें और आप
इमोशनल इंस्पिरेशन पे ज़्यादा ध्यान दें। और ये जो इमोशनल इंस्पिरेशन होगा, यह अंतरात्मा की आवाज़ होती है। इसमें जो भी आप टाइम टेबल बनाएंगे वो टाइम टेबल फॉलो होगा, लेकिन यहाँ पर जो टाइम टेबल बनाएंगे वो फॉलो नहीं होने वाला है। ठीक है, क्योंकि यह खुद ही जो है एक अनस्टेबल जो है सिस्टम होगा और यह स्टेबल सिस्टम होगा। तो मतलब है कि अगर आप कुछ भी जीवन में बनना चाहते हैं तो उसको अपने इमोशन से जोड़ लें, अपने इंटरनल मैकेनिज्म से जोड़ लें और उसको निरंतर करते रहना होगा। ठीक है, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत से बच्चे आते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, नीट का करते हैं, जेई का करते हैं, यूपीएससी, अलग अलग चीज़ों का करते हैं, लेकिन सभी लोग सक्सेस नहीं हो पाते हैं। उसके कई रीजन हैं, उसमें से एक रीजन ये भी है कि वो कर सकते थे, लेकिन वो अपनी ऊर्जा को, अपने टाइम को वह जो है थोड़ा डिस्टर्ब कर दिए, उसका मैनेजमेंट नहीं किया और अपने दिमाग को अनस्टेबल कर दिए और बार बार वो अपने जो है कॉन्सेप्ट्स को, अपने पढ़ाई करने की मेथड को वो चेंज करते रहे। लेकिन यहाँ पर आपका केवल एक ही लक्ष्य दिखाई देगा, जो लक्ष्य आपके पास, जो गोल आपका इंटरनल जो स्पिरिट है, वहाँ से जो आत्मा लेवल पे जो आवाज़ निकलेगी, यानी आपको अपने लक्ष्य को, अपने गोल को, जो भी आप निर्धारित कर रहे हों, उसको अपने स्पिरिट लेवल पे उसको जोड़ लेना होगा, उसको लगा लेना होगा, ताकि कोई उसमें कोई बदलाव ना कर सके। ठीक है, इसी तरह के जो है आपको वीडियो मिलते रहेंगे, इंस्पिरेशनल मिलेंगे, मतलब मोटिवेशनल वीडियो मिलेंगे, आपको साइंस पर मिलेंगे, हर तरह के क्षेत्र, मतलब कि यहाँ पर जो है सोशल, समाज में 3 चीज़ की ज़रूरत होती है मनुष्य को: सेहत, शिक्षा, संस्कार। ये तीनों पे बात होगा। ठीक है, तो इसी के साथ जो है आज की इस वीडियो में हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः किसी नए विषय के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।